हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आप सभी को हैप्पी देव दिवाली। आप लोगों की तो डन हो गई होगी, हमारी अभी डन हुई है। तो बस यहाँ का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सिंपल सा हमारा दाल भात जो होते हैं हम लोग के गुजराती दाल होती है वो बन रही है। आज खीर प्रसाद में धर्म माता जी को लगाऊंगी। यहाँ पे वो रूटीन हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, एक कमेंट रिसीव हुआ था कि शादियां अभी आ रही हैं, उसमें हम खा सकते हैं नहीं। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और एक और है मेरे एक व्यूअर्स भवेश भाई करके, अगर आप प्लीज़ ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप ठीक हो, क्योंकि 2-3 वीडियो से आपके कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं और बहुत पुराने मेरे व्यूअर्स हैं। आई थिंक सो मैंने जब से चैनल स्टार्ट किया है उसके कुछ दिन बाद, कुछ टाइम के बाद ही वो मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन 2-3 टाइम से नहीं दिख रहे हैं। उनके कोई पुराने कमेंट्स भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। शायद वो डिलीट हो गया है उनका कमेंट, मैंने नहीं किया है डिलीट, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ है किस तरह से। अदरवाइज़ मैं उनके पुराने कमेंट्स पे ही रिप्लाई कर देती ना कि ठीक है कि नहीं, पूछ लेती। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से कमेंट करना, क्योंकि थोड़ी सी चिंता होती है ना कि एक रेगुलर व्यूअर्स हो जाते हैं और जिनकी मेरी तरह कंडीशन है। तो होपफुली आप ठीक हो। चलिए, यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो गई है, आधा खाना बन रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ बातें करेंगे। शादियों का ये है कि भाई देखो, अगर आपके घर की शादी है, फैमिली में कोई शादी है तो फुल्ली एंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर के, जैसे कि हमारे यहाँ तो भाई इतने सालों में ना, साल में 2 या 3 शादियाँ ही आती है, इतने नहीं होते। दूर दूर के होते हैं तो हम नहीं जाते हैं इतना दूर ड्राइव करके। लेकिन हाँ, टाउन में अगर हो तो चले जाते हैं। लेकिन इंडिया में तो मैंने देखा है कि भाई एवरीडे, मोस्टली एवरीडे जो टाउन में रहते हैं वो तो शादियाँ चलती रहती है। तो इतना सारा बाहर का खाना तो डेफ़िनेटली अवॉइड कीजिए। और शादियों में जो खाना होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा, शादियों का हो गया या फिर मीन्स के मैरिज वाला खाना हो गया, या फिर हम रेस्टोरेंट में जो खाना खाते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। एक तो हाई सॉल्ट होता है, हाई शुगर होता है, और तेल घी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है टेस्ट मेंटेन करने के लिए। तो मैं तो कहूँगी कि ये सारी शादियों में से आप अवॉइड कीजिए। वंस अ वाइल इज़ ओके, अगर एवरीडे का है तो प्लीज़ मत जाइए। आई डोंट नो, फिर आपकी मर्ज़ी, आपकी हेल्थ अकॉर्ड क्या कह रही है, आपकी हेल्थ क्या आपको रिक्वायर कर रही है इन चीज़ों की, नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन मेरी तरफ से अगर मुझसे आप पूछ रहे हो तो मैं तो कहूँगी कि नहीं, डेफ़िनेटली मत जाइए इस तरह की शादियों में, मत खाइए। मीन्स जाइए, एंजॉय कीजिए, अपना घर का खाना खाइए, एक आध दिन शादी वाला खा लो, इस तरह से कुछ मेंटेन करो। क्योंकि इतना सारा खाना तो सच में बहुत बहुत ही नुकसान होता है ना हमारे शरीर को। इवन दो हमारी रेगुलर बॉडी हो गई, उसको भी नुकसान करता है। तो हम तो फिर ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, इतना हमें वो सोच के नहीं चलना चाहिए कि हम कोई बीमार है। लेकिन हाँ, जो कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मुझे, क्योंकि अभी जैसे उनका वैसे भी ना देव उठनी हो गई, ये एकादशी गई, उसके बाद तो अब सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं हमारे हिंदुओं के अकॉर्डिंग। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मेरा खाना यहाँ पे बन चुका है और मैं निकल गई हूँ यहाँ सैम्स के लिए। मेरी दवाई रेडी थी, तो दवाई यहाँ पिकअप करनी है। और मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी, डायमंड के यहाँ पे ना कलेक्शन बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव भी काफ़ी होते हैं। और वैसे मुझे पता नहीं क्यों डायमंड गोल्ड मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि हम लोग के ना गुजरातियों में दहेज वगैरह काफ़ी दिया जाता है। तो शादियों में हम लोग के तो बहुत सारा गोल्ड दिया जाता है। पता नहीं क्यों, मुझे पहले से, मैं छोटी थी ना तब से भी मुझे इन चीज़ों में इतना वो नहीं है, जितने मुझे ना वो फेक सेट जो होते हैं उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट होता है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन चले। हालांकि मैं लास्ट टाइम इंडिया गई ना, तब तो तनिक्स में तो मैं काफ़ी मौसमी के लिए लेके आई थी, वो मैं शेयर नहीं किया ऑनलाइन कुछ भी। लेकिन बस छोटी सी क्लिप मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही थी। उसके बाद सैम्स के पास में ही इंडियन स्टोर है, वहाँ चली गई थी। तो वहाँ से धनिया मुझे काफ़ी अच्छा दिखा, वॉलमार्ट क्रोगर से भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो ले आई। और सुबह की भाजी, क्योंकि सुबह की भाजी मुझे काफ़ी पसंद है, तो सोचा एक आध दिन वो भी बना लेंगे।
वो लेके आई। और यहाँ पे दवाई जो है मेरी मॉर्निंग की। और आज ना दवाई मैंने कुछ भी खाया नहीं हूँ, बस ऐसे ही ले ली, क्योंकि दूध लेना नहीं था। खीर थी तो प्रसाद में चढ़ाएंगे तो वो तो प्रसाद कर लूँगी ही, तो दूध मैंने नहीं लिया। और केला बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। सैम्स में मैंने देखा थोड़े कच्चे ज़्यादा थे, तो वो भी लेके नहीं आई। तो ऐसे ही मैंने दवाई ले ली पानी के साथ। कभी कभार ये भी मेरे हो जाता है, शायद आपके साथ भी होता होगा। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन बीन्स और आलू की सब्ज़ी बन गई है। आलू मैंने आज डाला है थोड़ा सा, वैसे हम लोग ऐड नहीं करते हैं, लेकिन ग्रीन बीन्स थोड़ी मुझे कम लगी तो मैंने थोड़ा सा आलू ऐड कर दिया। दाल भी यहाँ रेडी हो गई, खीर रेडी हो गई है। और राइस नहीं बनेगा, क्योंकि राइस हमारे यहाँ बहुत कम खाया जाता है। हस्बैंड को चाहिए तो वो आज भी मना कर रहे, आज उन्होंने मना कर दिया कि राइस नहीं खाना है, तो राइस नहीं बन रही है। सो बस हमारा यहाँ पे लंच रेडी हो गया। और उसके बाद हम लोग ने लंच वगैरह करके क्रिसमस ट्री की हम लोग ने फाइनली उसके जो भी डेकोरेशन थे, ऑर्नामेंट्स थे, सारा कुछ हम लोगों ने लगा लिया, मैंने और मौसमी ने मिल करके। क्योंकि काफ़ी दिन से वो पेंडिंग काम चल रहा था, किधर लगाए क्रिसमस ट्री, कहाँ रखें, इस चक्कर में ही। और माता जी को यहाँ मैंने खीर भी प्रसाद में दे दिया। और उसके बाद जैसे मैंने कहा लंच वगैरह हमारा होने के बाद हम लोग चले गए थे ट्री को डेकोरेट करने। और क्रिसमस ट्री मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेकोरेशन है। मुझे वैसे भी डेकोरेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी क्रिएटिविटी नहीं हूँ मैं, लेकिन पसंद बहुत ज़्यादा है। जो मेरे हिसाब से आता है ना मैं करती हूँ। और इसमें तो कोई क्रिएटिविटी की ज़रूरत ही नहीं है क्रिसमस ट्री में। लेकिन क्रिसमस ट्री जब वो पूरी डेकोरेट हो जाती है ना, उसके बाद इतनी प्यारी लगती है। और उसके जो लाइट्स होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा, मौसमी कहती है कि मम्मी तू मेरे से ज़्यादा तू एक्साइटेड ज़्यादा होती है। मैंने बोला हाँ, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छी लगती है मुझे। पूरे घर में ना एक रौनक सी लगी रहती है पूरा ये महीना 1.5 महीने तक, जब तक क्रिसमस डन ना हो जाए। तो बस फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया कि यहीं रखेंगे। आई डोंट नो फिर माइंड चेंज हो और इसका कहीं और मूविंग हो जाए, पता नहीं। लेकिन अभी तो फाइनल कर रहे हैं कि यहीं रख देते हैं, क्योंकि मौसमी की बर्थडे भी फिर नेक्स्ट वीक आ रही है, सो उसमें सारी तैयारियां चलेगी। तो ये काम फिर ना ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। तो ये देखिए इसके जो ऑर्नामेंट्स हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। और अब तो इतने अच्छे अच्छे नए नए आए हैं। ये तो हम लोगों के पास काफ़ी सालों से हैं। काफ़ी मीन्स हम लोगों के ऑलमोस्ट 15 साल हो गए होंगे। ये ट्री को भी उतने टाइम हो गया। और ये सारे ऑर्नामेंट्स भी वैसे के वैसे ही हैं, नए कुछ भी नहीं लाए हैं। बस एक सैंता जो है ना, वो नया लेके आए हैं इस साल, बाकी सब पुराना ही है। तो यहाँ पे बस हम लोगों का वो भी डन होने को है। और अभी मैं आपको ना फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। और हाँ, बस यही शेयर करना था कि जो शादी वाला खाना होता है ना, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। कभी कभार ठीक है, जैसे हम लोगों का मैंने कहा ईयरली अराउंड 2 या 3 बार। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि पूरे साल में कोई शादी फंक्शन अटेंड करना नहीं होता, तो वो कंट्रोल हो जाता है। और मैं समझ सकती हूँ वहाँ की सिचुएशन, क्योंकि इंडिया में तो अब शादियों का सीज़न है ना, तो पूरा टाइम चलते रहता है ना, ये 6-8 महीने जो भी हैं। तो इज़ हार्ड टू कंट्रोल, लेकिन कहीं ना कहीं तो करना तो पड़ेगा ये कंट्रोल। तो उसमें तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। और घर पे आप सब कुछ बना के खा सकते हो ना, कुछ भी खा लो आप। क्या बोलते हैं कि पनीर की आइटम खा लो, कोई भी हैवी क्रीम वगैरह की चीज़ खा लो, क्योंकि उसमें हमें पता होता है ना कि हम क्या ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, और क्या इंग्रेडिएंट्स अंदर डाल रहे हैं। हमारे हाथ में होता है ना वो मेज़रमेंट वगैरह सारा कुछ। जबकि बाहर हम खाते हैं तो इतना कुछ होता नहीं है कंट्रोल हमारे से। सो बस थोड़ा सा हो सके तो अवॉइड कीजिए वो सारी चीज़ें। और स्पेशली न्यूली ट्रांसप्लांट 1 ईयर तक तो डेफिनेटली नहीं खाना है बाहर का, बिल्कुल भी, ना ही शादी का, ना ही बाहर रेस्टोरेंट का। सो ये ज़रूर से ध्यान रखिए। सो यहाँ पे आप देख सकती हो हमारा क्रिसमस डेकोरेशन, ट्री डेकोरेशन अच्छे से हो गया है। और अभी लाइट ऑन करेगी ना उसमें, तो आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए पूरी जगमग लगती है, रात को बहुत अच्छा दिखता है ना, नाइट के टाइम में ये बहुत प्यारा लगता है। तो हाँ, अगेन मैं हाईलाइट करूँगी इस चीज़ को कि जो भी न्यूली ट्रांसप्लांट हैं, प्लीज़ 1 ईयर तक बाहर शादी का या बाहर रेस्टोरेंट का कुछ भी ना खाएं। 1 साल आप पूरी तरह से अपने आप को कहते हैं ना बंदिश में डाल दीजिए, कंट्रोल कर लीजिए। नहीं है हार्ड, इतना नहीं है, सच मानिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो ये देखिए फाइनल हमारा। और ये सैंता जो है ना, वो नया लेके आए इस बार। सो बस इतना ही नया लाए थे। और क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा
कितना प्यारा लग रहा है ना। और जब लाइट ऑन होती है तो बहुत सुंदर। सो बस इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।